वृंदावन में एक संत हुए इतने सरल स्वभाव के कि उनकी व्याख्या नहीं की जा सकती। एक बार पास में गांव में सत्संग हो रहा था। उस सत्संग में एक संत प्रवचन दे रहे थे। जब कथा समाप्त होती है वह उनके पांव में गिर जाते, उनसे बोलते हैं कि प्रभु हमको भी कोई आज्ञा दो। वह महात्मन कार्य में बिजी होते हैं, कुछ बोल नहीं पा रहे होते हैं, लेकिन जो यह संत होते हैं बार बार बोलने लगते हैं कि प्रभु हमको कुछ आज्ञा दो, मैं आपके दर पर आया हूं, मैं कुछ आज्ञा दो। कथावाचक परेशान हो जाता है और उनको खींच कर बोल देता है, जा भांडीर वन चला जा, वहां युगल सरकार का जाप करना, जब तक दर्शन ना हो जाए वहां से मत आना। बस आज्ञा की देर थी, क्योंकि इतना सरल स्वभाव का था। उसी आज्ञा के सहारे वहां से निकल पड़ा, यमुना नदी को पार किया, भांडीर वन चला गया, वहां युगल सरकार का जाप करने लगा। राधे कृष्णा 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 हरे। अब जाप करता करता 12 साल हो गए। 12 साल बाद देखता है कि युगल सरकार प्रकट हो जाते हैं और उनसे पूछते हैं कि बताओ बेटा किस कारण हमको याद किया। वह कुछ उत्तर नहीं दे पाते। बार बार श्री कृष्ण महाराज उनको बोलते हैं कि बेटा हमको आधा घंटा हो गया, तुमने हमको 12 साल तक याद किया, कोई कारण तो होगा। तो वह बोलते हैं, प्रभु हमारे गुरु ने हमको कहा था कि जब तक युगल सरकार प्रकट ना हो जाए तब तक जाप करना, लेकिन हमको यह नहीं बताया था कि क्या कहना है। मैं अपने गुरु के पास जाना चाहता हूं, उनसे मिलना चाहता हूं, हमको थोड़ा अवकाश दीजिए। भगवान श्री कृष्ण महाराज राधा रानी समझ जाते हैं कि ये तो सीधा आदमी है। वह उनको बोल देते हैं कि जाओ अपने गुरु को अपने साथ ले आओ। वह अपने गुरु के पास जाता है, उनके पांव में पड़ जाता है। गुरु पूछता है आप कौन हो। वह बोलता है कि मैं आपका शिष्य हूं। तो गुरु बोलता है मैंने तो आपको कभी शिष्य बनाया ही नहीं। तो उनको सारा वृत्तांत बताता है, एक बार आप सत्संग कर रहे थे, मैंने आपसे आज्ञा के लिए बार बार अनुग्रह किया कि प्रभु आज्ञा दो आज्ञा दो आज्ञा दो। अच्छा वो हो जिसको मैंने बोला था भांडीर वन चला जा, युगल सरकार का जाप कर। हाँ मैं वही हूं। आज मुझे युगल सरकार का जाप किया और दर्शन हो चुके हैं, लेकिन मैं कुछ मांग नहीं सका क्योंकि आपने मुझसे कोई ऐसा कुछ कहा नहीं था, इसलिए मैं आपको लेने आया। यह बात सुनते ही जो संत महात्मा होता है वह चौंक जाता है और बोल जाता है कि चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूं। वह दोनों वहां जाते हैं। जो उनका गुरु होता है वह देखता है कि युगल सरकार राधा रानी झूला झूल रही है, युगल सरकार जो कृष्ण महाराज हैं उनको झुला रहे होते हैं। वह रोने लगता है, बोलता है कि भैया मैंने आपको कभी अपना शिष्य नहीं माना, लेकिन तुमने तो आज मुझके उसके दर्शन करा दिए जिसके दर्शन इतने दुर्लभ हैं। तो वह बोलता है कि इस बात को छोड़िए गुरुजी, आप बताओ कि मैं इनसे क्या मांगू। तब उनका गुरु उनको कहता है कि तुम इनसे मांगना कि हे प्रभु, हे राधा रानी कृष्ण महाराज युगल सरकार, कि हमें भी अपने साथ निकुंज ले जा, मुझको और मेरे गुरु को अपने साथ ले जा। वह यही उनको मांगता है और युगल सरकार के सामने कह देता है कि हे प्रभु मुझको और मेरे गुरु को अपने साथ ले जा, निकुंज ले जाओ। ऐसा ही करते हैं भगवान, उसके कारण उसके गुरु की भी गति हो।